शादी अभी जस्ट हुई थी। क्या होगा 6 महीने के बाद सैमुअल? क्या होगा 7 महीने के बाद? क्या होगा निधि 8 महीने के बाद? वही सेम कपल जो बाइक पे बैठे हैं पूरे जोर से पकड़ के हक करके, क्या होगा 8 महीने के बाद? मैं आपको बताऊं 9 महीने के बाद वही पत्नी वही पति आगे टंकी पे बैठा है, बाइक चला रहा है टंकी पे, और पत्नी पीछे एक हाथ के पीछे करियर पे बैठी है ना? और वही जो पहले शादी के पहले जो बाबू सोना जादू टोना जो करती थी, 9 महीने के बाद तो एक कुकुर तो एक गधा तो एक सुअर तो एक खसुआ। अरे कहां क्या प्यार? अरे शादी के पहले तो बहुत प्यार था, अब कहां चला गया? मालूम, संसार की शादी की प्यार की यही वैलिडिटी है। और मैं आज आपको इसी प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे जवान सोचेंगे कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है, हर किसी के साथ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है ये बहुत बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, लेकिन ये कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये बहुत नेचुरल है बहनों, इसमें आप कुछ कर नहीं सकती, लड़के आप कुछ नहीं कर सकते। 10 साल के बाद 11 साल के बाद लड़कियों का पीरियड्स शुरू होता है, और उसके बाद उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, और उसके बाद से ही आप जो है वो दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। ये नेचुरल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती, हमारा शरीर ऐसा डिजाइंड है। और जितने लड़के नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये शर्म की बात नहीं है, और आपको भी शर्म नहीं करना चाहिए पीरियड्स के बारे में बात करते हुए। लड़कों, तुम्हें भी पता होना चाहिए, और मैं ये डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं कि लड़कों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब लड़की मना करे तो उसका मतलब है नो मीन्स नो। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी गर्ल। आपको लड़कियों की कद्र करनी चाहिए, और लड़कियों ये आपके लिए गौरव की बात है। और मालूम ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ठीक एक साल भी नहीं हुआ, 8 महीने पहले हमारे सीतापुर पेरिस की एक लड़की थी 21 साल की। मालूम, जिनके साथ वो काम करती थी उन्हीं लड़कों ने उसका बर्बर तरीके से रेप कर दिया, और सिर्फ रेप नहीं किया, उसका मर्डर कर दिया। वो कहती रही, चीखती रही, नहीं नहीं, उस लड़के ने समझा नहीं। और ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब शादियों में, जब कभी किसी प्रोग्राम में सब लोग नाच रहे हैं और कोई लड़की मना करे तो इसका मतलब है कि वो मना कर रही है। इसका मतलब है आप जबरन उसका हाथ पकड़ के जबरन नाचे रहे नहीं कर सकते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी गर्ल्स। और लड़कों ये बात समझना, लड़के जब बड़े होते हैं, जब 13 साल के बाद, जब 14 साल के बाद, जब उसके स्पर्म जनरेट होने लगते हैं तो ये चेंजेस आने लगता है। अब आप बोलेंगे कि भैया ये नेचुरल है, ये फीलिंग आना। हाँ, ये नेचुरल है, ये फीलिंग आना, किसी के प्रति आकर्षित होना। लड़कियों ये आएगा, लड़कों ये आएगा। और मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि कुछ लड़कियों ने तो ये आदत बना ली है, वो ना एकदम इतना अपने आप को कमजोर बना ली है कि उनको किसी की जरूरत है, वो बार बार किसी के प्यार में पड़ती है, और ये अच्छी आदत नहीं है। बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तैयार ही इसलिए होती है कि लोग उसको देखें, ये भी अच्छा नहीं है। वो हर किसी के साथ वो फ्रैंक होती है, वो हर किसी के साथ ढलना चाहती है, वो हर किसी से बात करना चाहती है, ये भी आदत सही नहीं है। आज मैं आपको एक चीज बताऊं बहनों, जो लड़की बॉयफ्रेंड करती है, सुनना, ये तार्किक बात है, शर्म की बात नहीं, जो लड़की बॉयफ्रेंड करती है ना, वो लड़की दूसरी लड़कियों से कमजोर होती है। और जो लड़कियां सिर्फ लड़कियों के ग्रुप में रहती हैं, ध्यान से सुनना, लड़कियों के लिए, जो लड़कियां लड़कियों के साथ ग्रुप में रहती हैं, मतलब 3 लड़कियां दोस्त, 4 लड़कियां दोस्त, 2 लड़कियां दोस्त, ये लोग स्ट्रॉन्गर हैं उनसे जो लड़कियां बॉयफ्रेंड करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं है वो एटलीस्ट वो कॉलेज का काम खुद से कर लेती है, वो बाजार में शॉपिंग का काम खुद से कर सकती है, वो यहां से सिलीगुड़ी बस में अकेले जा सकती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका बॉयफ्रेंड है, लेने आएगा ना, बैठाएगा ना, अरे ये खरीद देगा ना, रिचार्ज करा देगा ना, हाँ मुंह में आप समझ रहे हैं? ये चीज है। बताना क्या चाह रहा हूं कि ये सारे इमोशंस आएंगे, ये बाबू सोना जादू टोना, प्यार में आप पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों भाइयों, इन सारे इमोशंस को अपने अंदर कैद रखिए, ये सब आएगा, इसको अपने अंदर रखिए। और जिस दिन आपकी शादी होगी
उस दिन पूरी पवित्रता के साथ इसको अपने होने वाले पति को दीजिएगा। तब जाके आपकी शादी ना सिर्फ परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरेगी, बल्कि पूरे समाज के सामने पवित्र ठहरेगी। भाइयों, तुम भी ऐसे ही करना। अपने सारे फीलिंग्स को जुगा के रखना, इसको रखना, तब जाके तुम अपने पत्नी का रिस्पेक्ट कर पाओगे, प्यार कर पाओगे। आज आपको जान के हैरानी होगा, जितना ज्यादा लव मैरिजेस बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा डाइवोर्स के रेट बढ़ गए हैं। डाइवोर्स, तलाक होने लगे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में एक जगह पे था। 24-25 साल की एक लड़की आई और वो कहने लगी रो रो के, भैया एक बात करना है। मैंने कहा हाँ बताओ। छत्तीसगढ़ की 24 साल की, यंग, ब्यूटीफुल, गुड फिगर, एजुकेटेड, नौकरी वाली, और वो आई और कहने लगी कि भैया मैं मैरिड हूं। मैं बोला बहुत बढ़िया, कब शादी हुई? बोली 1.5 साल हो गए शादी को। मैंने कहा कैसे हुई शादी? वो कहने लगी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और हम लोगों ने शादी करी, और उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत है जिसको आपके बारे में आपसे बात करनी है, वो ये है कि शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सोचने लगा कि ये कहना क्या चाह रही है, और जितना ये सरल कह रही है, क्या ये सीन इतना ही सरल है? वो लड़की बता रही है कि 1.5 साल हो गए, हमारा एक बच्चा हुआ है, शादी के तुरंत बाद में कंसीव कर ली थी और हमारा कुछ महीनों का बच्चा है, लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसके साथ बैठा, थोड़ी देर उसकी बात सुना और मैं उसे टटोलने लगा कि नहीं, बात कुछ और है, बात कुछ और है, सिर्फ प्यार नहीं करता ये कोई जवाब नहीं है। मालूम उस लड़की ने क्या कहा? सुनिएगा। वो लड़की रो रो के कहने लगी कि शादी तो हमारी 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन हम रिलेशनशिप में पिछले 8 सालों से थे। कितने सालों से? 8 सालों से। और 8 सालों से हम लोग लगातार सेक्सुअली एक्टिव थे। उसको मेरा शरीर पसंद था, उसको मेरे साथ होना सोना पसंद था, हमारे बीच में सेक्सुअल हमारा एक्टिव रिलेशनशिप था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शादी हुई और जब मैंने कंसीव किया, और आपको पता है जब महिलाएं जब कंसीव मतलब गर्भ धारण करती हैं, उसके बाद उनके शरीर में चेंजेस आते हैं। अमूमन लड़कियां मोटी होती हैं, उनका शरीर थोड़ा बेडौल होता है, उनके पेट में स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, उनके थाइस, उनका शरीर, उनका गला ये फैलता है। और मालूम उसकी पत्नी रो रो के कह रही है 1.5 साल हो गए और कुछ महीने हो गए हैं, अब मेरा पति, चूंकि मेरा सजीरियन हुआ था, पेट में एक कट मार्क्स है, स्ट्रेच मार्क्स है, बच्चे को जन्म देने के बाद मेरा पति मुझे छू नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो चीजें शादी के बाद होनी थी, वो चीजें शादी के पहले होने लगा है। और इस प्यार की जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो ये कि ये आपको ना सिर्फ अंधा बनाती है। आपने सुना ना, प्यार तो अंधा है, लेकिन इस प्यार की एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये चिपकता है, ये चिपकता है। और ये जब चिपकता है ना, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। अब चलो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। कौन आएगा मेरे पास? कोई भी एक जन आ जाओ, लड़के में एक जन आ जाओ। कोई? विवेक बेचारा डरा हुआ है। बोला भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, कोई और चला जाए। क्या नाम है? अमन बेग। अमन बेग, थैंक यू सो मच। सुनिएगा, आपने सिर्फ सुना है कि प्यार अंधा होता है। आज मैं आपको बता रहा हूं प्यार चिपकता भी है। जैसे इसका नाम है अमन, मेरा नाम है, बताइए ना, अनुज। हाँ, गुड। इसका नाम है अमन, मेरा नाम है अनुज। आप मान लीजिए कि ये लड़का है और मैं छी कैसी लड़की, दाढ़ी वाली लड़की देखा। चलिए मान लीजिए ये लड़का है ना, और मैं लड़की हूं, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। आई लव यू अमन, आप भी बोलिए आई लव यू टू। शादी होगा इससे पादरी साहब, थोड़ा सुनिए, प्यार अंधा नहीं है, प्यार चिपकता है। अब जैसे ये अमन है, ये मेरे से प्यार करता है, मैं भी इससे प्यार करता हूं, चलो गले लगे, अच्छे से लगो, दुश्मन थोड़ी है। हम लोग क्या हो गए? चिपक गए। क्या हो गए? चिपक गए, ठीक है। चलो भाई, है ना, चलो हम लोग चिपक गए। वहां से बोतल उठाना, वहां से बोतल। हम लोग चिपक गए क्योंकि हम लोग प्यार करते हैं, है ना। चलो उठाओ, हम लोग चिपक गए, है ना। आई लव यू, हम लोग चिपक गए हैं।
आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या हो गए हैं? चिपक गए। थैंक यू मैम, बैठ जाओ। लेकिन यही चीज आपके साथ हो रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा है किसी को दिन भर? देखा है आपने किसी को? ये बीमारी है, ये बीमारी है किसी को। पापा, अरे नहीं ना, ये बीमारी है। मैं बेंगलोर में था, मैं बाइबल कॉलेज में बेंगलोर में था, और हमारे रूम में बिस्तर होता था, और बिस्तर डबल डेकर होता था। डबल डेकर आप जान रहे हैं, नीचे भी सोते हैं, ऊपर भी सोते हैं। तो मैं बेंगलोर में था, रात के अचानक 1:30 बजे मैं ऊपर वाले बेड में सोता था, नीचे कोई और सोता था। अचानक से रात के 1:30 बजे 2 बजे आवाज आ रही है, चू 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 करके। अब मैं डर गया। रात के 1:30 बजे मैं प्रार्थना करके सोया हूं, मैं सोच रहा हूं दुष्ट आत्मा तो नहीं आ गया। अब रात के 1:30 बजे चू 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 करके मैं डर गया। मैं उठा और मैं सोचने लगा कि दुष्ट आत्मा का आक्रमण हुआ है, और मैं लगा प्रार्थना करने। फिर धीरे से मैं शांत हुआ और समझने की कोशिश किया कि आवाज कहां से आ रही है। तो नीचे वाला जो लड़का है, जो नीचे वाले बिस्तर पे है, वो बेचारा फोन पे है और कह रहा है, एक और पप्पी दो ना, एक और पप्पी दो ना। बोला हट रे दुष्ट आत्मा। अब आप बताइए जवानों, जो लड़का मोबाइल पे चुम्मा ले सकता है, क्या जब वो सामने मिलेगा तो बाबा रामदेव? बताइए, जो लड़का मोबाइल पे चुम्मा ले रहा है, क्या वो सामने मिलेगा तो चुम्मा नहीं लेगा? ये सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? कि हमेशा कहा जाता है कि गलती लड़कों की है। सुनिएगा, ये भी सुन लीजिए। प्यार मोहब्बत हुआ, लड़की का जीवन खराब हुआ, या गलती से प्रेग्नेंट हो गई, या कुछ ढुकू जैसी स्थिति हो गई, सारा ब्लेम किस पे आता है? लड़कों पे। लड़के खराब हैं, लड़के ही बेचारे बाइक पे, और ये सब। सुनना लड़कियों, समझना इसको, फिर मैं आऊंगा लड़कों तुम्हारे तरफ। सुनना इसको, समझना। लड़के ने फोन नंबर मांगा, तुमने दे दिया। लड़के ने वीडियो कॉल करना चाहा और तुमने थोड़ा नखरा दिखाया, लेकिन तुमने वीडियो कॉल उठा लिया। वो तुम्हें पार्क ले जाना चाहता था, वो तुमसे कहा पार्क चलोगे, तुमने भी मुस्कुरा के हाँ कर दिया। वो तुम्हें पार्क लेके गया, कुछ खिलाया, वो अपने गोद में तुमको बैठाया और तुम बैठ भी गए। उसके बाद वो तुम्हारी तारीफ किया, तुमने उसकी तारीफ भी सुन ली। उसके बाद वो बोला कि होटल चलोगी, तुम थोड़ा सा मना की। होटल मतलब होटल वाला, खाने वाला नहीं, सोने वाला। तुम थोड़ा मना की, पापा नहीं मानेंगे, घर में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, लेकिन फिर तुम मान गई और तुम चली गई। ये सब कुछ हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं, ये सब कुछ हुआ, लोगों को लगा कि गलती किसकी है? लड़के की है, और यही तो हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़कियों सुनना, समझना, इसलिए क्योंकि जोखिम आप लोग को ज्यादा है। लड़कों का ज्यादा कुछ नहीं, आपका ज्यादा है, इसीलिए आपको ज्यादा कह रहा हूं। अब सुनना, जब लड़के ने फोन नंबर मांगा तो क्या उसके हाथ में रिवॉल्वर था? क्या उसने आपके माथे पे लगाया और बोला, ए सुन रे, क्या नाम है, जो भी है? क्या जब वो आपको वीडियो कॉल करना चाहा तो क्या उसके हाथ में लाठी था? बोला उठाओ, मैं तो अभी तो सोट देबो तुके धूपे। क्या जब वो आपको वीडियो कॉल कर रहा तो उसके हाथ में डंडा था, 4-5 गुंडे लेके आया, नी उठावे तो अभी तो के पास थे एकदम? ऐसा हुआ क्या? जब वो आपको होटल ले जाना चाहा तो क्या उसने 10-12 गुंडे बुलाए थे? क्या उसने कोई जबरदस्ती करी? नहीं नहीं नहीं। मेरी बहनों, मैं तुम्हें बता दूं, जब जब आप कमजोर होंगी तब तब कोई आएगा और आपका फायदा उठा के जाएगा, और जब आपको होश आएगा तब तक आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आज मालूम है, बहुत सारी मेट्रोस की लड़कियों को जानता हूं, बल्कि मैं एक लड़की का इंटरव्यू सुन रहा था मुंबई में।
मुंबई में एक जगह है थाने, थाने की वो लड़की, उसकी गवाही में सुना था, आप भी सुनिएगा कभी। मालूम वो 17 साल प्रोस्टिट्यूशन में रही। कितने साल? 17 साल। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है वैश्यावृत्ति में 17 साल। और मालूम 17 साल के बाद किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया, उसका जीवन बदल गया। आज वो प्रभु में है। मालूम वो क्या कहती है? आज मैं ढेर सारा मेकअप करती हूं, मैं लिपस्टिक लगाती हूं, फाउंडेशन लगाती हूं, आईलाइनर लगाती हूं, मैं सब कुछ करती हूं, ग्लो अप करती हूं, सब कुछ करती हूं, अच्छा कपड़ा पहनती हूं, लेकिन मालूम मेरे अंदर सब कुछ खोखला है, सब कुछ खोखला। मालूम क्यों? क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है, किसी के लिए नहीं। लड़कियों, अगर क्या गारंटी आज जो आपको बहुत प्यार कर रहा है 6 महीने बाद वो आपको करेगा क्या? इस बात की क्या गारंटी है? जिसपे आप सब कुछ लुटा रही है। और क्या हम सिर्फ प्यार करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारे जीवन का मोटिव सिर्फ इतना है? प्यार प्यार प्यार। राजस्थान में अभी थोड़े दिनों पहले 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, दोनों मृत पाए गए रेगिस्तान में। 18 साल की लड़की, 21 साल का। अरे इनको तो अभी जीना था, मर गए। और मरे कैसे है मालूम? 2 रिवॉल्वर था वहां जहां पे वो मरे हैं। 2 रिवॉल्वर। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का शादी करना चाहते थे, घर वाले माने नहीं। और 21 साल में कौन मानेगा? 18 साल कोई शादी की उम्र है? आप बताइए। आप लोग तो नहीं ना ऐसा, आप तो नहीं ना अनिमा शादी करना चाह रही 18 में? आप विवेक मत करिएगा। 18 साल की उम्र है। ये दोनों मृत पाए गए रेगिस्तान में। और मालूम क्या किया? घर वालों ने मना किया। ये दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये दोनों गए रेगिस्तान में, घर से भाग के रात में डिनर किया। रात में 2:30 बजे लड़का जो था वो 2 रिवॉल्वर निकाला, बोला साथ में जी नहीं सके तो साथ में मरेंगे। बेवकूफ, अंधा प्यार। रिवॉल्वर निकाला, एक उसके हाथ में दिया, एक अपने हाथ में लिया। और मालूम ठीक 3 बजे दोनों ने एक दूसरे को शूट कर लिया, एक दूसरे ने, और दोनों का शरीर मर गया। क्या हम सिर्फ प्यार करने के लिए बने हैं? इसके अलावा और कुछ नहीं। एक सवाल बार बार कुछ लड़कियां पूछती हैं, अभी थोड़े दिनों पहले भी ये सवाल आया। एक लड़की फोन की है मेरे को और बोल रही है कि भैया मैं एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हूँ। सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल बात है, इसको धर्म से कहीं ज्यादा परे हट के सोचिएगा। एक लड़की फोन की है, मात्र 22-23 साल की, और वो कह रही कि भैया मैं एक हिंदू लड़के से मैं प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपका भी ये सवाल हो, आप लोग का भी हो। अब जवाब मेरे को देना था कि क्या ये शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो लड़की पूछ रही है मैं शादी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, चर्च में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और वो इस प्रकार से बात कर रही थी कि मतलब अगर चर्च में नहीं होगा तो मंदिर में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं बोला यार मंदिर में करो या तुम चर्च में करो या जाके शमशान घाट में करो, शादी तो तुम करोगे। ये तो तुमको अभी कुछ समझ में आएगा नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है, ये तो होगा। लेकिन तुम इतने अंधे कैसे हो गए कि तुमको बाद का नहीं दिख रहा है। और मालूम ये इंटरकास्ट मैरिज और ये दूसरे धर्मों के साथ शादी, ये 2 लोगों का आपसी सहमति हो सकता है। ये हिंदू, मैं क्रिश्चियन, शादी कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको नहीं है, आप तो प्यार में डूबे हो। दिक्कत आपके बच्चों को है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और जाके देख लो समाज में जो लोग इंटरकास्ट मैरिज किए हैं, गुप्ता से या अग्रवाल से या किसी और से या जैसे भी, वो दोनों तो प्यार करते थे। लेकिन ये बच्चा ना तो कुजूर रहा, ना तो गुप्ता रहा, ना तो पूरी तरीके से गुप्ता ही है, ना पूरी तरीके से कुजूर है, ना आदिवासी समाज में एक्सेप्ट कर रहा है और ना हिंदू समाज में। ये दोनों तरफ से गया, ना नौकरी और ना समाज में इज्जत। 2 लोगों के प्यार के चलते ये तीसरा जीवन भर घुट रहा है। 10वीं तक गुप्ता के टाइटल में चला क्योंकि बाप का टाइटल जरूरी है। 10वीं के बाद ये बच्चा टाइटल चेंज कर रहा है ताकि आदिवासियों वाला कुछ प्रिविलेज मिल जाए। अब जब इसने टाइटल चेंज कर लिया तो अब लड़की नहीं मिल रही क्योंकि बाप हिंदू है। जिंदगी तो नरक हो गई। आप भी ऐसा सोच रहे? शादी से पहले थोड़ा सोचो, समझो। और एक आखिरी बात मैं बता के मैं खत्म कर रहा हूं, और इसके बाद मैं प्रार्थना का कॉल दूंगा। और जितने लोग आज की शाम थोड़ी समय के लिए प्रार्थना में बिताना चाहते हैं, हम लोग थोड़ी समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाई सैमुअल
कैल्विन, ये सब लोग माइक अगर होगा तो माइक में भी रहेंगे, गाने में सहयोग करेंगे। एक आखिरी बात सुनो, लड़कों को बता दूं फिर मैं आऊंगा लड़कियों की तरफ। ये बातें कोई नहीं करता है, लेकिन आज की शाम में आपकी मदद के लिए कर रहा हूं। सुनना, पोर्नोग्राफी, एडल्ट कंटेंट, मोबाइल में जब आप अकेले होते हैं बाथरूम में, कुछ ऐसा देखना जो आपके प्लेजर देता है, सुख देता है, और आप उसे निकल नहीं पा रहे हैं। और निकलेंगे तब ना जब आप किसी को बताएंगे कि ये समस्या, आपने उसको समस्या माना ही नहीं है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो क्षणिक हो रहा है, शॉर्टकट है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दोज हु आर बैडली एडिक्टेड ऑफ पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन जैसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। यह कोई गलत नहीं है जो आप कर रहे हैं, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम। क्योंकि जो कुछ आप मोबाइल पे देखते हैं वो तो भ्रम है, जो आप मोबाइल पे देख रहे हैं वो भ्रम है, वो वास्तविक चीजें हैं नहीं। और चूंकि आप भ्रम में हैं, इसीलिए आप मालूम जाने अनजाने में अपने आप को खराब कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी शादी को न जाने कितने शादीशुदा लोग आते हैं और कहते हैं कि उसका पति मोबाइल देखता है, और जो चीजें वो मोबाइल में देखता है उसको करना चाहता है। मैं बोला सीरियसली? बोले हाँ, दिमाग में चढ़ा है। और एक बात याद रखना बच्चों, एक बात बहनों भाइयों, पैसा और सेक्स, पैसा और सेक्स, पैसा और यौन, ये दोनों जब तक सेक्स शरीर के अंदर और पैसा जेब के अंदर, ये जब तक ये दोनों अंदर है तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही सेक्स और पैसा जेब से और शरीर से निकलकर जब दिमाग में चढ़ जाए, ये दिक्कत क्रिएट करता है। समझना है इसको। और लड़कों में आपको बता दूं, ढेर सारे हक मैथुन के कारण ना सिर्फ आप शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आपकी शादी भी कमजोर हो रही है। स्पर्म आपके स्पर्म काउंटिंग है वो कम हो रही है। और पहले महिला बांझपन होता था, अब पुरुष बांझपन भी आने लगा है, मेल इनफर्टिलिटी। और मालूम उसके कारण पुरुष है। मालूम फिर आपको अपनी पत्नी के साथ फिर वो आनंद नहीं आएगा जिस आनंद के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज में, आप हमेशा अपने आप में लगे रहेंगे, आपको हमेशा एक कमजोरी महसूस होगा, आप हमेशा अपने गिल्ट में रहोगे, आप कभी आप सामने निकल कर नहीं आ पाओगे। आप करना चाहोगे लेकिन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो गिल्ट उत्पन्न करता है। और लड़कियों में आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में मैं था, एक बाइबल क्लास में खत्म हुआ और उसके बाद एक लड़की रोते रोते आई, 23 साल की, खूबसूरत, अच्छी। और वो लड़की आई और मेरे पांव पे गिरी है और मेरे पैर को पकड़ के रोई जा रही है। और जब मैं उसको देखा, मैं उसको हटा भी नहीं रहा हूं, मैं बोला रोने देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ तो रोना अच्छा होता है, दवा है, रो लो तुम। वो जी भर के 10-15 मिनट रोई 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 रोई। और उसके बाद मैंने उसके आहिस्ते से पूछा, अब बताओ क्या बात है। और जो लड़की ने जो बात कही, उस दिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मानो काटो तो खून नहीं, जमीन के नीचे से, वो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाना। वो लड़की मालूम क्या कह रही है? वो कह रही कि भैया मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहने लगी कि वो लड़का भी मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हर कुछ एक दूसरे के लिए करते थे। उसको जो चाहिए था मैं करती थी, उसको जैसा चाहिए था मैं करती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले वो दूसरे शहर चला गया पढ़ाई करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वो बीच मंडली का है तो वो पढ़ाई करने के लिए सिलीगुड़ी चला गया, अब दूर चला गया है। मैं उससे पूछने लगा फिर क्या हुआ? वो कहने लगी कि वो मुझे फोन करता था, और फोन करके वो, चूंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, तो वो मेरे फोटोज मांगता था। मैं कहा फोटोज? वो कह लगी हाँ। और आप समझ सकते हैं कौन से फोटोज? वो लड़की जब सब लोग सो जाते थे, रात के 10 बजे 11 बजे वो बाथरूम जाती थी, बाथरूम बंद करती थी, मोबाइल निकालती थी, अपने सारे कपड़े उतारती और वो अपने मोबाइल से अपने फोटो खींचती सब तरफ से और वो उसको भेजती। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और हर चीज उसके लिए करना चाहती थी। वो इतनी ज्यादा अंधी हो गई है, इतनी ज्यादा वो चिपक चुकी है, सिर्फ उसके बारे में उसको दिख रहा है। और मालूम वो भेजती है,
वो रो रो के कहने लगी कि पिछले 6 महीनों में मैंने उसको 1-2 फोटो नहीं, लेकिन मैंने हजारों फोटो उसके मोबाइल में भेजे हैं, हजारों फोटो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मैं उसकी बातें सुन रहा हूं। मालूम वो लड़की रो रो के कहने लगी कि 1.5 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। और जैसे ये बातें मैं सुना, मैं जान रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। वो लड़की कहने लगी कि 1.5 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है, और पता नहीं उसके अंदर कितना नफरत आ गया, पता नहीं उसके अंदर कितना गुस्सा आ गया, पता नहीं उसके अंदर कितनी चिढ़ आ गई कि मालूम उसने मेरे हजारों फोटो उसने वायरल कर दिया, वायरल सबको भेज दिया, सारे दोस्तों को, और दोस्तों ने अपने दोस्तों को, और पूरे शहर को। मालूम वो कहने लगी कि मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, तीनों बार मैं बच गई। मैं फांसी लगाना चाहती थी, मैं नस काट चुकी थी, मैंने अपने ऊपर तेल डाल लिया, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर नहीं पा रही, मैं जीना चाहती हूँ लेकिन जी नहीं पा रही। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्यार करना गलत था? क्या प्यार करना गलत था? नहीं, लेकिन प्यार में गलती तो हुई ना। इसकी गारंटी कौन लेगा कि गलती नहीं होगी? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लड़के हो, आप अपने आप को रोको, लड़की हो अपने आप को रोको, समझाओ उसको कि अगर वो शादी तक इंतजार कर सके तभी वो तुम्हारे पति के लायक है, अन्यथा वो नहीं है। और छोटी छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज मत करो। ये एक बहुत बड़ा लोभ है, इससे बचो और बचाओ। अपने बच्चों को क्या बताओगे? किस लव स्टोरी के बारे में बताओगे जिस लव स्टोरी में तुमने सब कुछ बिखेर दिया, घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया है, समाज से रिश्ता तोड़ लिया है। और एक बहुत अच्छी बात करी थी, ढुकू। आपने सुना ना ढुकू शब्द? ढुकू, मेरे पीछे बोलिए ढुकू, शर्माइए मत, बोलिए मेरे पीछे ढुकू। सब लोग बोलिए प्यार से, ठीक है? 1 2 3 ढुकू। इतना मजेदार शब्द है, मैं तो सोचता हूं इसका बेकार में ही इतना मजाक हो गया, फंस गया। आखिरी बात बता रहा हूं, भारत में ढेर सारे लैंग्वेज है, ढेर सारे लैंग्वेज में एक इंग्लिश है, एक हिंदी है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं मे आई कम इन, कहते हैं ना, क्या मैं अंदर आऊं? हिंदी में तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। हिंदी में कहते हैं क्या मैं अंदर आऊं। इसी भारत में एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे छोटा भाषा चलता है, और वो है बिहार। उसमें मे आई कम इन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्या मैं अंदर आऊं, और बिहार में कहते हैं ढूकू। वो है ढुकू, मतलब ढुकू। मेरे प्रियो, समझना क्या है ढुकू, क्या बताओगे? है ना, बचाना है हमें ऐसे लोगों को। और आज की शाम ये समय हो चला कि हम लोग अपने इस सेशन को यहां पे खत्म करें, लेकिन ये सेशन तब तक अधूरा है जब तक हम अपने परमेश्वर की मदद ना लें। ये सारी बातें जो मैंने की, ये सारी कमजोरियां हैं, हमें इससे लड़ना है, और ये लड़ने की ताकत आपके अंदर नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। दैट इज वाई यू नीड जीसस, और आपको यीशु की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि म्यूजिशियन लोग आ जाए और हम लोग अब थोड़ी देर, हम लोग 5:45 बजाए, हम लोग इसको 6 बजे तक खत्म करेंगे। हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि बजाने वाले लोग बजाने में मदद करें, गाने वाले लोग गाने में मदद करें, और ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपके लिए, मैं चिंतित हूं। अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मदद करे। आप अपने जगह पे खड़े हो जाए, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि आज की शाम आप क्या सोच रहे हैं। सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें। आपके जीवन में कौन सा स्ट्रगल चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज की शाम मैं इतना विश्वास करता हूं कि जो कोई प्रभु के पास आएगा, परमेश्वर उसको बदल देगा। और इस बदलाव की जरूरत मुझे और आपको, हम सबको है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना में समय बिताएं, और इस समय मैं सच बताऊं, ये लौट कर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता है, कोई बात नहीं, आपने ये बातें किसी को नहीं बताई,
कोई बात नहीं, आज की शाम आप प्रभु से कह सकते हैं। लड़कों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये बात प्रभु से कह सकते हैं। जो बातें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उन बातों को हमें बाहर करना है। और आज की शाम इस स्कूल कैंपस के बाहर वो सारी आदतें होंगी जिन आदतों ने हमें रोका है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आप रोना चाहते हैं, आप रो सकते हैं। आप उससे बातें करना चाहते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं। रिश्तों में इतने आगे मत निकल जाइए कि जब लौटना चाहे तो लौट ना पाए, जब मुड़कर देखे तो सब कुछ खत्म हो गया हो। यीशु के नाम में मैं कॉल दे रहा हूं। आज की शाम जो चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो सके, इसलिए नहीं कि बुराइयां हैं, इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत है। मत सोचे कि कौन क्या सोचेगा, लेकिन आज की शाम आ जाए और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बदल देगा। आज की शाम परमेश्वर आपको बदल देगा। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर, जितने भी प्रचारक हैं मैं आपको सामने बुलाना चाहता हूँ। जितने भी मंडली के प्रचारक के प्रार्थना के लिए आगे आ जाए, मत शर्माए, मत शर्माए। दिस इज द कॉल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की बुलाहट है। यीशु के नाम में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे आइए, आगे आइए। जितने प्रचारक हैं प्रार्थना के लिए सामने आ जाए। देता है मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। प्रार्थना करें। प्रभु शांति देता है।
परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, यीशु छू रहा है, यीशु छू रहा है। प्रभु शांति देता है। जितने लोग पीछे से आना चाहते हैं वो लोग आगे आ जाए। पीछे से आना चाहते हैं बिल्कुल बिना शर्माए आगे आ जाए। आपको यीशु की जरूरत है। परमेश्वर बदल रहा है, परमेश्वर बदल रहा है। यीशु के नाम देता है। शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। की तरह प्रभु शांति देता है। परमेश्वर आप में से बहुत तेरे लोगों से कह रहा है कि देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया है। आज की शाम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बदल दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज की शाम परमेश्वर ने आप सभी लोगों को विश्वास करें और इसको ग्रहण करें। आज की शाम परमेश्वर की आत्मा यहां पर है और जितने भी लोग ने विश्वास से इस समय सामने आए हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको लड़ने की ताकत दे, आपको ना बोलने की ताकत दे और जिस चीज में आप फंसी हैं, आप फंसे हैं, उस चीज से निकलने में परमेश्वर आपकी मदद करे। और आज की शाम आप में से बहुत सारे लोग नए होकर जा रहे हैं। विश्वास करें, प्रभु आपको नया कर दे रहा है। पुरानी बातें देखो बीत गई, देखो सब कुछ नया हो रहा है। आइए यीशु के बादल, यीशु इस जगह को, यीशु के नाम में महिमा के
परमेश्वर इसको स्ट्रॉन्ग बना। यीशु के नाम में परमेश्वर तू इसको स्वास्थ्य दे, सेहत दे। परमेश्वर तू इसको अपनी सेवा के लिए अभिषेक कर, यीशु के नाम में अभिषेक कर, और हर एक बुराइयां प्रभु से दूर रहे। आशीष दे पूरे परिवार को आशीष दे यीशु के नाम में। इस समय यदि कोई और भी है जो अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, कोई भी है जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं किसी भी बात के लिए, वो सामने आ सकते हैं। कोई भी माँ, भाई, बहन, कोई भी आना चाहते हैं सामने आ सकते हैं। थोड़ी देर बिल्कुल बिना शर्माए, बिल्कुल बिना शर्माए सामने आ सकते हैं। यीशु के नाम में आप अकेली नहीं है, आप कमजोर नहीं है। यीशु कह रहा है कि वो आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। यीशु वो आपको ताकत दे रहा है, आपको लग रहा है कैसे होगा। यीशु कह रहा है कि वो करेगा आपके साथ। यीशु के नाम में कोई बात नहीं, वो नया कर रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैं सब कुछ नया कर दे रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं कि कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, कोई बात नहीं आप अकेलेपन से जूझ रही है। यीशु कह रहा है कि वो आपके साथ है, यीशु के नाम में परमेश्वर आपके साथ है। यीशु के नाम में उसका स्टोन जा रहा है। कोई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, यीशु के नाम में एक स्टोन यीशु के नाम में खत्म हो जाए। यीशु के नाम में एक स्टोन खत्म हो जाए। यीशु के नाम में परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। इसी समय मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको छू रहा है, और परमेश्वर ने आपको एक बड़े काम के लिए बुलाया है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, आपको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। एक दिन आपको वो ऊंचे पे खड़ा करना चाहता है, एवरी अल्कोहल एडिक्शन बी डिसअपीयर इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आपकी हर एक लत छूट रही है आज से, इसी समय से जीवन का बोला आपके लिए लाइफ यीशु के नाम में परमेश्वर आपको नया कर रहा है। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, और वो आपको बदल रहा है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम में वो आपको बदल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पूरे परिवार को आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, सेहत दे, अनुग्रह कर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम में आपके पिताजी अभी से ही चलने शुरू करें, चंगे हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो ठीक हो रहे हैं, विश्वास करें। धन्यवाद यीशु। किस बात के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में परमेश्वर छू रहा, परमेश्वर छू ले यीशु, और बता दे परमेश्वर और भी बातें यीशु आप जान रहे हैं, परमेश्वर को आशीष दे। आपकी उपस्थिति प्रभु के साथ बनी रहे, आपकी उपस्थिति प्रभु लेकर जाए। प्रभु की शांति आपके साथ हो, परमेश्वर की शांति आपके साथ। परमेश्वर आपकी मां को छू रहे हैं इसी समय आपके विश्वास के द्वारा आपकी मम्मी चंगी हो रही है यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु के लिए सब कुछ संभव है। इसी मैदान में आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, इसी मैदान में
नाम में चली जाए, एक एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। परमेश्वर तू छू ले और आशीष दे यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि तू यहाँ है और परमेश्वर तू जिसे छूता है उन्हें बदल देता है। धन्यवाद यीशु, तूने बहुतों को छुआ, इस समय तू छू ले इस बहन को और परमेश्वर तू इनके हर एक दर्द यीशु के नाम में प्रभु खत्म हो जाए। अभी इसी समय किसी चीज की जरूरत नहीं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दीदी हर एक दर्द यीशु के नाम में खत्म हो रहा है। विश्वास करें यीशु के नाम में। प्रभु छू ले, प्रभु यीशु छू ले, यीशु के नाम, यीशु के नाम। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपकी दादी को छू रहे, आशीष दे यीशु के नाम, यीशु के नाम। आप अकेली नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं, आप अकेली नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। विश्वास करें वो आपके साथ है, वो आपके साथ है और वो आपको बड़ी शांति देगा, शांति देगा जिसकी आपको जरूरत है। आपको शांति की जरूरत है, परमेश्वर दे रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और इस गीत को गाएं। तू है प्रभु, विश्वास से हम गाए हो तू राजाओं का है, यीशु के नाम में तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जितने भी हाथ इस समय, जितने भी हाथ इस समय इस स्कूल ग्राउंड में आसमान की ओर उठे हैं, आज की शाम मैं प्रभु के दास होने के नाते कह रहा हूं, आप आगे आए या नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज की शाम यदि ये हाथ परमेश्वर की ओर उठे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी जन यीशु के दरबार से खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। आपकी बातें यीशु देख रहा है, आपकी बातें प्रभु ने नया कर दिया है। शराब की आदतें छूट रही हैं, दर्द खत्म हो रहा है, आपका अकेलापन खत्म हो रहा है, आपके जीवन के संघर्ष खत्म हो रहे हैं और परमेश्वर इस समय आपको बड़े आनंद से भर रहा है, अपने बड़ी शांति से भर रहा है। इसी समय परमेश्वर की शांति ले, परमेश्वर की शांति ले, उसकी उपस्थिति ले और आप जब अपने घर में जाएंगे आप देखेंगे परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए, हर एक जन इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिए। प्यारे प्रभु, आज की शाम मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरे जीवन को आशीष दे, मेरे चीजों को ठीक कर, मुझे नया कर और अपनी सेवा के लिए बुला। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे आशीष दे यीशु के नाम में। और सब लोग बोले आमीन, आमीन। बहुत शांति के साथ आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। अगर कोई एक आध जन है जो माइक लेके कह सकता है कि परमेश्वर ने उसको इस समय बदल दिया है, कोई एक जन भी होगा, कोई मतलब नहीं है। एक जन भी अगर कोई होगा जो कह सके माइक पकड़ के कि परमेश्वर ने उसको छुआ, उसको शांति दी है, तो मैं ये माइक उसको देना चाहता हूं आज की शाम। क्या आप कह सकते हैं उस परमेश्वर से कि प्रभु आपने मुझे बदल दिया? कोई एक भी जन ऐसा है क्या? कोई एक भी जन ऐसा है जो कहे कि परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है? कोई भी अगर चाहते हैं कि आप माइक में अपनी गवाही देना चाहते हैं, बिना शर्माए, बिना शर्माए, बिना शर्माए
मेरा नाम सराउनी एक्का है। मैं नंदला मंडली की हूँ। मैं परमेश्वर की सेवकाई में जब मैं छोटी थी, जब प्रश्न लोग आते थे, तब मैं चाहती थी कि मैं भी प्रभु के लिए काम करूँ। जैसे मैं जवान हुई, जैसे मैं 20-21 वर्ष में आई, वो समय मेरा मन परिवर्तन हो गया और संसार की लोभ, लालच, हिंसा डाह में मैं आ गई। आज मैं प्रभु से मांगी कि प्रभु तो मुझे नया कर, जिस प्रकार मैं चाहती थी प्रभु कि पहले मैं आपके लिए प्रभु अपने मन को तैयार करती थी, आज तूने मुझे छुआ है प्रभु। सच में प्रभु, आज मैं फिर से कहती हूँ कि पूरा सभा के सामने कहती हूँ कि आज से मैं प्रभु के लिए काम करूंगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे छुआ है। प्रभु चाहते हैं कि मैं उसके लिए काम करूं। प्रभु चाहते हैं कि मैं उसके लिए यीशु के नाम में जोरदार ताली यीशु की महिमा के लिए। काफी एक जन और भी है जो इस बात को कहना चाहता है, बिल्कुल बिना शर्माए। धन्यवाद। मुझे पूरी तरह बदल दिया है। मैं उसकी सेवा के लिए अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। यीशु ने आपको बदल दिया। अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पूरे दिल से उसी सेवा करना चाहती हूँ मैं। और परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए बुलाता है। आज से आप कमजोर नहीं, लेकिन परमेश्वर में बलवंत हैं। जाइए और जाकर बिल्कुल परमेश्वर की महिमा करिए, वो आपके साथ है। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं नंगला मंडली से खुशबू बारवा। मैं हमेशा चाहती हूँ कि परमेश्वर का इच्छा, उसका इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करूं। हर बार ऐसा मैं चाहती हूँ कि उसके वचन उसके जैसा बनूं, जैसा यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है। लेकिन मैं हर बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मैं शैतान के सामने झुक जाती हूँ। हर बार मैं जब भी चर्च जाती हूँ तो जब जो वचन होता है मैं वो पढ़ती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने ये हफ्ता ये किया, लेकिन और ऐसा होता है कि हर दिन मैं अपना जो करियर फ्यूचर में क्या होगा मैं ये चिंता करती हूँ। कभी कभी चिंता बहुत करती हूँ मैं कि उसके लिए, लेकिन मैं जैसे पहले सेवा करती थी परमेश्वर का, अभी भी करती हूँ, लेकिन पहले जैसा नहीं करती हूँ। हर बार प्रार्थना करती हूँ कि उसके जैसा बनूं, उसके लिए सेवा करूँ। तो आज जब मैंने प्रार्थना की यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि मैं कितनी परमेश्वर से पीछे हो चुकी हूँ। परमेश्वर के उसके पीछे चलना चाहती हूँ, उसके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मोबाइल हमारे जीवन में मोबाइल एक ऐसा एक शैतान, हम समझ सकते हैं कि हमें जो समय परमेश्वर को देना चाहिए वो हम मोबाइल को देते हैं। अभी उस संसारिक चीज में मैं इस प्रकार से फंसी हूँ, और वो ही नहीं, मैं एक ऐसी चीज में भी। परमेश्वर ने आपको बदल दिया? आपको लग रहा है परमेश्वर ने बदल दिया? जी, मुझे लगता है कि मैं आज के बाद अपना जीवन को परमेश्वर के लिए बदलूंगी। यीशु के नाम में आइए जोरदार ताली हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए। एक विशेष गवाही में आखिरी सुन रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग अपने जगह पे बैठ सकते हैं। मैं सुनील सोरेन, ये मलंगी इंडिया स्कूल के बगल में ही रहता हूँ। कल तो मैं थोड़ा टाइम ही दे पाया था, आज आया मैं। अभी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था मेरा। मैं ये दारू मुझे छोड़ नहीं रहा है। छोड़ देता हूँ 2 महीना 3 महीना के लिए, फिर वही चालू हो जाता है, फिर तबीयत खराब हो जाता है, फिर चालू हो जाता है, फिर सुधारता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ, चर्च जाता हूँ कुछ दिन फिर एब्सेंट हो जाता है। भैया सारे बोलते मुझे, क्यों नहीं आते हो चर्च, क्यों नहीं आते हो? अब मैं जा नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु की सेवा करूँ। मैं चाहता हूँ मंडली के जितने लोग हैं सारे मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस नर्क से मैं दूर हो जाऊं और प्रभु की सेवा करूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु ने भैया आज आपको नया कर दिया है और आज से आप नए हो गए हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। ढेर सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग इस समय अपने जगह पे बैठ जाएंगे खामोशी के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ। धन्यवाद। हमें को इसी तरह बहुत तरह मुझे यीशु बनाया था और सही तरह से सभी को जय देशो। धन्यवाद
कैसा स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरा